नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत टाइम्स। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर पटना के बामेती सभागार में कृषि विभाग के मंत्री सर्वजीत कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। इस मौके पर कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर आलोक रंजन घोष, उद्यान के निदेशक अभिषेक कुमार, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सभी पदाधिकारीगण इस प्रोग्राम में शामिल थे। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मिट्टी और पानी को बचाने का लिया गया संकल्प। मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का करें संतुलित उपयोग। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा हर योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। इस मौके पर मंत्री जी ने ये भी कहा कि अखबार के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक, किसानों तक उनका लाभ मिलना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में मंत्री सर्वजीत कुमार ने क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कुमार जी, श्री सुनील कुमार वर्मा, मसौढ़ी श्री रंजीत कुमार, मसौढ़ी से श्री संजय कुमार जी, मसौढ़ी से श्री कमलेश्वर यादव, श्री वकील प्रसाद जी को कार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री सुनील कुमार वर्मा जी, सुनील कुमार वर्मा जी, श्री राजेश, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। श्री संजय कुमार यादव जी मंच पर आमंत्रित है। श्री भोला प्रसाद जी मंच पर आमंत्रित है। श्री गोपाल। विश्व मृदा दिवस पे उपस्थित हमारे यहाँ अन्नदाता किसान भाइयों और हमारे विभाग के निदेशक कृषि विभाग आलोक रंजन घोष जी, निदेशक उद्यान अभिषेक जी, निदेशक पीपीएम धनंजय पति त्रिपाठी जी, निदेशक अशोका शंकर चौधरी जी, निदेशक बामीती जैन साहब, एक निदेशक श्री के झा जी, एक निदेशक पटना परमंडल संतोष कुमार उत्तम जी, डॉक्टर एस प्रसाद सहायक प्रधानाध्यापक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर, शशिपाल पुनिया जी वरीय वैज्ञानिक, डॉक्टर सरोज कुमार यादव जी सहायक प्रधानाध्यापक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, पटना जिला के मसौढ़ी, धनलवा और फुलवारी शरीफ, ये सब के आए हुए सभी हमारे किसान भाइयों को हमारी ओर से बहुत शुभकामना। अब चूंकि आज इस अवसर पे आपको कृषि विभाग ने बुलाया है, हमारे अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज जो है आप लोगों के सामने रखा है। तो हम देख रहे थे कि जब वैज्ञानिक हमारे बता रहे थे तो किसान भाई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो या तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वर्ड को अंग्रेजी में यूज कर रहे थे, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगले बार से हम जरूर आग्रह करेंगे कि ये किसान है, कोई किसी कॉलेज के ये प्रोफेसर नहीं है, और अगर सच में आपको ज्ञान देना है तो पूरी बात जो है सो एकदम सरल हिंदी में समझाइए, ताकि इन लोग सीख करके जाएंगे तो अपने गांव को जरूर बताएंगे। अब हमारा जो है, हम कोई कृषि विभाग से, मैंने कोई सबौर ऐसे कॉलेज से तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, और एग्रीकल्चर में कोई मास्टर भी हमारे पास डिग्री हासिल नहीं है, लेकिन अनुभव जो है हमारा, हम गांव से आते हैं और हमारे पूर्वजों ने काफी लंबे अरसे तक जो है खेती गृहस्थी, हमारा जन्म जो है वैसे जगह पे हुआ था जहाँ पे
घर में दरवाजे नहीं थे, फूस का घर हुआ करता था, वहाँ हम लोग जन्मे हैं। तो इस मिट्टी का क्या महत्व है, ये जितना आप जानते हैं उतना बराबर हमें भी अनुभव है कि मिट्टी का आखिर महत्व क्या है। अब एक चीज हमको समझ में नहीं आता है कि जो यहाँ पे किसान, नौजवान जो किसान, नई पीढ़ी वाले जो लोग आए हैं, वो शायद नहीं समझ रहे हैं चेरा क्या होता है, कोकड़ा क्या होता है, मछली क्या होता है, खेत के अंदर कीड़े क्या होता है, वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो पुराने जो किसान हैं उनको तो ये अनुभव होना चाहिए। जब धान की कटनी होती थी तो चेरा का इतना इतना जो है खेत में ढेला बना रहता था, इतना ऊंचा ऊंचा तक। अब जो नए किसान आए हैं वो ढेला जो है उस सपना में भी नहीं देखा होगा किसी गांव के खेत में जाकर। लगातार आपको ये बता रहे हैं कि मानव जीवन जो है खतरे में है, और किसान भाई ही अब जो है एकमात्र रास्ता है जो इस पवित्र धरती को रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा सब विलय हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा सब लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रथा थी पहले, हम लोग गांव में जाते थे तो माँ जो है ढूंढते रहती थी कि कहाँ गया बेटा लोग। हम और चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई सब जो है सिरकी मिलता था, सिरकी को धागा से बांधे और इस खेत का पानी उस खेत में और सबसे अंतिम खेत में चिलौन लगा दी और सारा मछली चला आता था। अब पॉलिथीन में बांध के फिर घर शाम को पहुंचते थे कि मछली मार के लाए। अब मेरा जब बेटा जाता है गांव, उससे पूछते हैं कि खेत में मछली मिला, उसको पता भी नहीं। अखबार में, मैगजीन में देखता है कि कोकड़ा कैसा होता है, चेरा कैसा होता है। ये विलुप्त हो रहा है। मौका मिलता था होली में, दशहरा में, धान की कटनी के समय नहर आहर में इतनी पानी होती थी कि डंडा से हम लोग खेत में खोदते थे, चेरा को डाल लेते थे प्लास्टिक में और बंसी में लगा के, और दिन भर नहर के ऊपर बैठे रहते थे कि आज जो है टेगरा मछली हर हालत में पकड़ ही लेगा। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये पूरी जो लीला है वो पूरी की पूरी किसान भाई क्यों समाप्त कर रहे हो आप? जिसको आपने जन्म दिया उसका तो अधिकार ही न है बचपन में खूब खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा। तो मछली मारने का उसका जो एक ललक था वो समाप्त हो गया। खेत के अंदर इतना चूहा होता था, और साइंटिस्ट बैठे हुए, आधा खेत में नीचे वाला मट्टी निकाल के खोद के ले आता था कि नहीं ले आता था? पहले आप कहाँ, अब जो है तो लोग क्या करते थे, एगो हड़िया मट्टी में पुआल भर के और चारों तरफ से बंद कर दिया, और जो फूका सब कोरोना में बच गया, और जो नहीं फूका उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक ने आपको दिया है, मैंने कल कहा हाजीपुर में कि अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम श्मशान घाट ले जाते हैं, ये कहते हुए कि अब इस धरती से इनकी जो है सारी चीज समाप्त हो गई। 6 महीने बाद फिर अब उसको कोई याद नहीं रखता है। और कितनी ये बड़ी बात है कि आखिर बिहार का किसान खेत में आग लगा रहा है। मतलब ये हुआ कि आप जिस जमीन से जीते खाते थे उसकी पूरी की पूरी जीवन लीला आपने समाप्त कर दिया।
फिर उससे आशा आप मत रखिए कि आपको कुछ उस खेत से प्राप्त होगा। तो ये सब चीज पहले कोई बताता था, इतना कोई विभाग जागरूक था। जब जागरूक नहीं थे लोग तो घर का सारा जानवर का फेंक देती थी, और साल भर में एक बार सब चपड़ा से उठाया और खेत में फेंक दिया। अब तो लाठी खाएगा लेकिन यूरिया खाद के लिए लाइन लगाए रहे। अरे भाई, तो जानवर है ये ना है गांव में, उसका जो है गोबर है, जितना गोइठवा ठोकना है ठोक लीजिए, और बाकी जो बचता हो तो गड्ढे में फेंका जाता था। 10-10 बीघा के मालिकों को मैंने देखा कि एक साल का जमा हुआ पूरा गनौरा जो है अपने खेतों में फेंक आते थे, और जो एक साल जमा होता था उसमें लाखों जो है चेरा अपना जो है घर बनाया जाता था, सब खेत में वहीं से चला जाता था। अब तो स्थिति उत्पन्न ये हो गई है कि हमको बताना पड़ रहा है आपको कि आपने जो दुश्मनी मोल लिया है अपनी संपत्ति से, अपनी जमीन से, खेती से, बाड़ी से, क्या अगर हम नहीं टेस्ट करेंगे आपके जमीन का तो भूखमरी आ जाएगी। अब तो मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है लोगों को, विभाग को, पूरे देश और दुनिया को। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप पुरानी प्रथा में लौटने के लिए होड़ मचा हुआ है। कद्दू का इंतजार 10 दिन लोग नहीं करता है, तुरंत उसमें सुई भोगता है, रात भर में कितना बड़ा हो गया। और पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो बाजार में बेचे वही खा रहा है। घूम फिर करके कहीं न कहीं जो सुइया भोका था उसका भी कोई गोतिया नहीं है, उस कद्दू को खरीदा होगा, वही खाए। होड़ मचा हुआ है, और इस होड़ में पूरी अपनी जो ईश्वर ने जो रचा था, पूरी की पूरी जो है पता नहीं, इंसान की उत्पत्ति ईश्वर ने बड़ा सोच विचार के किया था। ये कहते हुए धरती पे भेजा, पेड़ पौधा, हवा, कीड़ा मकोड़ा, नदी नाला, नहर, आहार, पोखर, माने जितनी ये सृष्टि के द्वारा रची गई, इसको आखिर प्रेम से कौन रखेगा। तो तय हुआ कि इंसान ही एक ऐसा चीज है जो सब चीज को बचा सकता है। इंसान आ गए धरती पे, आदम में नहीं। और जब आ गए तो अब क्या परिस्थिति हो गई कि प्रेम भाव तो खत्म हो ही गया, अपनी जो की हुई थी संपत्ति, सारे चीज को जो है, मुखिया का चुनाव हुआ, एक घर में 5 उम्मीदवार, 5 25 साल तक बोलेगा नहीं। अपना तो दुश्मनी करिए लिए और खेतों से दुश्मनी कर लिए। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए लगातार विभाग प्रयास करती है कि आप जो है अपनी संपत्ति को किसी भी हालत में बचाइए। नहीं बचाइएगा, उसका भुक्तभोगी सिर्फ कृषि मंत्री और हमारे अधिकारी नहीं लेंगे, सबको एक साथ मिट जाना पड़ेगा। तो सरकार के पास जो है, आप टैक्स देते हैं सब लोग, हम उसके लिए पैसा सरकार अर्जित करती है और वो सारे पैसे आप में खर्च करती है। अगर आप किसान भाई, पूरे गांव के लोग अगर इस बात को समझ लें तो बाकी सारी चीज में जो है सरकार पैसा खर्चा करती। पहले कभी होता था? पहले तो घड़ियों नहीं था। 4 बजे भोर में हम लोग निकलते थे तो दादी बोलती थी कि 4 बजे कहाँ जा रहा है। अब तो 5 बजे जो है, 5 वो घर में घड़ी लगा है, तैयो 8 बजे तक बच्चा उठता ही नहीं। इतना बदलाव हुआ है। ठंडा के मौसम में हमारा बेटा 5 स्वेटर, और जो मिट्टी अपने शरीर में लगड़ा, उसका बेटा बिना स्वेटर का गांव में घूमता है। देखिए मिट्टी में कितनी ताकत है, इतनी मिट्टी में ताकत। देखिए कि फड़का को मेरी वाइफ जो इक्वा गार्ड लगाया, हमने कहा क्यों लगाया?
मतलब पानी छान के पीते हैं। हम कहीं बोध गया के पवित्र धरती फल्गु नदी का जमीन के नीचे से पानी आता है, कोई एक्वागार्ड नहीं रहेगा। हम जब पिएंगे तो इसी मट्टी के नीचे कहीं पानी पिए, कोई बीमारी नहीं। कहा हमारे भोज जी ने, डायरेक्टर साहब ने, कि पंजाब में इतना खाद दे दिया कि 1 क्विंटल के बदले हमको 25 क्विंटल होगा। वो धीरे 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 खाद का असर जो है 100 फीट नीचे चला गया। अब सरकार को क्या करना पड़ा, अलग से कैंसर की ट्रेन चलानी पड़ी पंजाब हरियाणा से। जो कैंसर पेशेंट हैं उसका रिजर्वेशन तुरंत उस ट्रेन में कंफर्म हो जाता है कि भाई इनको दिल्ली जाना है। तो ये सब चीज के लिए हमारे सब अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब जो है हमने कहा था, आग्रह किया था डिपार्टमेंट से कि भाई किसान का मिट्टी का लेवल सैंपल ले आते हैं आप, और 15 दिन आपको लग जाता है उसको टेस्ट रिपोर्ट देने में। 15 दिन तो पीछे हो जाएगा। साइंटिस्ट महोदय ने कहा कि एक तरफ जो है धान रखा हुआ है खेत में, एक तरफ बोझा बांध के ले गया, गेहूं लगा लिया, 15 दिन पीछे हो गए। तो हमको सर्टिफिकेशन में अगर 15 दिन देर हो जाएगा तो भी आप पीछे हो गए। तो मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे भेज दो, सर्टिफिकेट मिलते रहेगा। अभी एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, हमारा डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे। हमने कहा कि जरा ये बताइए, हम तो IAS IPS है नहीं, मन में आते रहता है, क्योंकि गांव से मैं जुड़ा हूं तो मन में कुछ न कुछ आते रहता है। मैंने कहा कि प्रखंड स्तर पे इंसान तो है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, उसकी इलाज होती है, और डॉक्टर रहते हैं हर प्रखंड में करीब करीब। जानवर बीमार होता है तो प्रखंड में कोई न कोई डॉक्टर मिल जाते हैं। लेकिन ये बेचारा किसान का जब संपत्ति बीमार होती है, उसको पता ही नहीं है कि हम किस डॉक्टर से दिखाएं कि आलू में रोग लग गया, धान में लग गया, क्या हुआ, नहीं हो गया। किसान को है किसी को पता? जरा बताइए, आपके धान खेत में बीमारी लग जाएगी तो कहाँ खोजिएगा? दुकानदार के पास जाइएगा और यही कहिएगा कि आलू के ऊपर जो है पौधा कीड़ा चाट गया, तो फल बड़ा नहीं हुआ, बैठा नहीं, वगैरह वगैरह ही कहते रहिएगा। और मने मन जो है दवाई दुकान वाला मुस्कुराएगा कि मुल्ला पकड़ाया है, और 25 तरह का दवाई आपको लिख देगा कि ले जा, और इतना डिस्काउंट में आपको दे रहे हैं और छीट दीजिए। हम लोगों ने निर्णय ले लिया इस बार, कहा कि जो बिहार के कृषि कॉलेज से बच्चे पढ़ के आएंगे बाहर, हर प्रखंड में कृषि क्लिनिक हम लोग खोल दें। किसी भी प्रकार का बीमारी आपको खेत में दिखे, या आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा खेती क्या करें नहीं करें, प्रखंड मुख्यालय में जाइएगा, बड़ा सा बोर्ड वहां आपको मिल जाएगा, कृषि क्लिनिक लिखा हुआ। नाम हम लोग अभी सोच रहे हैं, हमने तो आग्रह किया कि मुख्यमंत्री कृषि क्लिनिक, प्रखंड कृषि क्लिनिक के नाम से खोल दीजिए। ये हमारा सुझाव था, लेकिन बाकी अधिकारी लोग भी अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या उसका नामांकन किया जाए। अब पूरी व्यवस्था हम उसको दें। अब आप तो दौड़ रहे थे पटना के कृषि विभाग में कि तनी मटिया जांच कर दीजिए। अब जो प्रखंड में होगा आपका, सीधे वहां जाके मट्टी का सैंपल दीजिए, बोले तनी इतना जांच करके भैया बता दे। उसी के दुकाने में लैब रहेगा, वो सब टेस्ट करके आपको एक के दिन में बता देगा कि कैसा है। ये सुविधा हम दे रहे हैं आपको। चीज का कह रहा है, और कैलकुलेशन निकाल लीजिए, इतना हेक्टर में हमारा यांत्रिकरण का ये मशीन कितना हेक्टर जोत सकता है एक दिन। उसके हिसाब से किसानों को व्यापार करने के लिए दे दीजिए मशीन। तुम्हारे पास कोई 1 कट्ठा भी खेत नहीं है, लेकिन कृषि विभाग के यांत्रिकरण का मालिक होइए और भाड़ा पे चलाइए, ताकि समय पे किसान खेत जोत ले, बो तक करे।
जो परेशान हैं, हम भी गुस्सा जाते हैं। डीओ पे हमने कहा कि भाई खेत में आग काहे लग रहा हो, तो बेचारा 40 लाख की आबादी एक जिला में और एक डीओ कितना पकड़ेगा। किसान सलाहकार और कृषि समन्वय का तो पता ही है सब लोगों को। अब हम जब आए आपके यहाँ विभाग में बने तो किसान जो है कोऑर्डिनेटर का हमने देखा क्रियाकलाप, हमने कहा डायरेक्टर साहब को कि नियम में बदल दो, गया वाला को पूर्णिया भेज दीजिए, देखिए कैसे काम नहीं करता है। अब उसमें कुछ महिलाएं जो है फोन करने लगी, सर हम तो रहते थे पटना जिला में, हमको पूर्णिया भेजवा दीजिएगा, हमको यही होगा। काम नहीं करिएगा तो विभाग को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब बताइए, सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर गए, 60 साल तक नौकरी करते हैं, 65 साल बाद में हुआ। हाँ, बदली होता है ना, कभी पूर्णिया, कभी किशनगंज, कभी कहीं कभी कहीं। कोऑर्डिनेटर एक ऐसा पद था जिसको हम कभी सुने नहीं, बोला भाई एक के पंचायत में 60 साल तक रहेगा, एक के विभाग में हमको 60 साल तक रखिएगा तो हम भी कम्बल ओढ़ के सूत जाएंगे कि तो इतना तो हो गया, कितना करें। ये नेचर है इंसान का। हमने कहा डायरेक्टर साहब करना है अगर कुछ किसानों के लिए, अच्छा मौका, इन लोग हड़ताल पे गया, इसका सब मांग लीजिए, जितना इन लोग डिमांड किया है सारा डिमांड मांग लीजिए इसका नियम अनुसार, और एक नियम अपना लगा दीजिए कि बदली होगा भाई तुम्हारा। मान लिया हम लोग सर, आप कहा कि करिए, किसान को फायदा मत दीजिए, हम बताएंगे। कोई किसान आकर के बताएगा कि साहब हमको तो योजना की इन्होंने जानकारी नहीं दिया। अब पुनपुन वाले और मसौड़ी वाले बोलेंगे, तुरंत हम कहेंगे कि ठहरिए इलाज करते हैं, तुरंत भेजेंगे एकदम बंगाल बॉर्डर, हम कह जाइए, नहीं करिएगा तो समझिए। तो ये सब चीज है। अंत में मैं यही सब किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि बहुत आपके समक्ष जो है ये एक तरह से अग्नि परीक्षा है। नहीं अगर आप तत्परता दिखाइएगा तो इंसान का जीवन जो है खतरे में है। पेड़ पौधा, देखिए कोई नदी ऐसा नहीं मिल रहा है हमको जो अपने माने जो उसका जो पहले नेचर था उस नेचर में जो है एक नदी हम लोगों ने नहीं देखी। इस तरह से जो है बदलाव आ रहा है। जाते थे हम लोग गांव और नदी था हम लोग के यहाँ डायरेक्टर साहब, बढ़िया बढ़िया तैराकी जो है तैयार नहीं होता था बाढ़ में कूदने के लिए। हम लोग फल्गु नदी के किनारे रहने वाला ठहरिए, भीषण तूफान में बाढ़ में हम लोग कूद करके अपने गांव पहुंच जाते। 15 साल से एक बूंद पानी हम उस नदी में नहीं देखे। ये बदलाव। अब सरकार कितना बड़े पैमाने पे नदी, आहार, पोखर, जल जीवन हरियाली के तहत कितना जो है सो काम कर रही है।